Hello and good morning, everyone. I'm Swati Singh and welcome to my YouTube channel. 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। और आज की इस वीडियो में हम इस जजमेंट को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट हम हिस्ट्री ऑफ एएमयू डिस्प्यूट और उसके टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। देन हम समझेंगे कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता क्या है, किन आर्टिकल्स के अंडर उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के क्या कोर एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं जो कि आर्टिकल 30 में दिया है। एंड एट द एंड हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू कौन सा टेस्ट बताया है जिस पे चल के हमें पता चल सकता है कि एक इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। बट इस टॉपिक को होलिस्टिकली समझने से पहले एक बार इस जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रीफली देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता देने के लिए एक टेस्ट, एक गाइडलाइन बताया है, एक होलिस्टिक और रियलिस्टिक टेस्ट। और इस मामले पे 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-3 के मेजॉरिटी से यह फैसला दिया है। अगर ये डिसाइड हो जाता है कि एएमयू को एस्टेब्लिश माइनॉरिटी कम्युनिटी ने किया है तो एएमयू आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दावा कर सकता है। कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी क्लैरिफाई किया है कि रिलीजियस कम्युनिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया था। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की मान्यता नहीं दी है। टेस्ट लेआउट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दूसरे बेंच के पास दिया है और वो बेंच अब एएमयू के एस्टेब्लिशमेंट को उस टेस्ट पे वेरीफाई करेगी और फाइनल ये कंक्लूजनरी जजमेंट एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेके वहां से आना है। बट वेट अ मिनट, आखिर ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? व्हाई दिस जजमेंट इज दिस इंपॉर्टेंट? तो इसके मेनली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एक बहुत लंबा डिस्प्यूट है, तो इस जजमेंट के आ जाने से एक बहुत लंबा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये कि इस जजमेंट में माइनॉरिटी राइट्स और राइट टू एजुकेशन दोनों इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है। और तीसरा ये कि ये जजमेंट सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही इफेक्ट नहीं करेगा, वैसे हर इंस्टीट्यूशन जो सिमिलर कैरेक्टर के हैं उन्हें भी इफेक्ट करेगा। अब इस केस को होलिस्टिकली समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द टाइमलाइन ऑफ दिस केस। 1967 एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये फैसला सुनाया कि एएमयू का एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना सेंट्रल लेजिस्लेशन यानी कि सरकारी कानून द्वारा हुआ है और इसलिए आर्टिकल 30 के तहत एएमयू एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। देन 1981 में गवर्नमेंट अमेंडेड एएमयू एक्ट 1920 और कहा कि इंस्टीट्यूशन को मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट द कल्चर एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और इसी के बेसिस पे 2005 में एएमयू ने 50% सीट्स रिजर्व कर दिया फॉर मुस्लिम्स इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स। और अब इन दोनों केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 गवर्नमेंट लेजिस्लेशन और एएमयू के 50% रिजर्वेशन के ऑर्डर को रद्द कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अजीज बाशा जजमेंट। और तब जाके इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 7 जज बेंच को रेफर किया और 8 नवंबर 2024 में इसका जजमेंट आया, जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, बट व्हाट इज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट आर द प्रोटेक्शंस और द राइट्स गिवन टू द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी चाहे रिलीजियस या लैंग्वेज के बेसिस पे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बस इतना ही नहीं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15 के अंडर भी एग्जेम्प्टेड हैं
टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर SC and ST स्टूडेंट। तो उन्हें ये छूट मिली हुई है कि उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन में SC and ST के लिए सीट्स रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाने के बाद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, यहाँ तक कि दे कैन रिजर्व अप टू 50% सीट्स फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी बताया कि क्या क्या कोर कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कोर एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि भले पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शुड बी कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, ज़रूरी नहीं है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसलिए एस्टेब्लिश किया गया हो कि उसे लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करना हो, वो किसी और रीज़न से भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा ये कि नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर लेने से उस इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं छिनेगा। और बस इतना ही नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी सेक्युलर एजुकेशन दी जा सकती है और इससे इस इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी कैरेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्शली गवर्नमेंट फंडेड है, तो वो इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर एक ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि 100% गवर्नमेंट फंडेड है, तो उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जा सकती। सो यहाँ पे दो केस है, एक पार्शली फंडेड और एक कंप्लीटली फंडेड। नाउ लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस बताए हैं ये टेस्ट करने के लिए कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। सो इस गाइडलाइन के दो इम्पॉर्टेंट फेसेट्स हैं, फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो दो डिटर्मिनेंट्स जो ये डिसाइड करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, वो हैं एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। एस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले ये देखा जाना कि उस इंस्टीट्यूशन का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, उसका स्थापना कहाँ से हुआ है, ये आइडिया कहाँ से आया, किन लोगों ने ये आइडिया दिया, क्यों ये आइडिया दिया, इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए किन लोगों ने फंड दिए, किसी एक इंसान का आइडिया है या किसी कम्युनिटी का आइडिया है, तो ये सब देखा जाना है। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर रहे थे, वो किसी कम्युनिटी से आते हैं, वो माइनॉरिटी हैं, वो मेजॉरिटी हैं, और इस इंस्टीट्यूशन को आज़ादी से पहले कैसे एडमिनिस्टर किया गया था और इस इंस्टीट्यूशन को आज़ादी के बाद कैसे एडमिनिस्टर किया गया है। क्या आज़ादी के वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाउंडर्स के लेने की कोशिश किए गए थे या इसे बदलने का कोशिश किया गया था, ये सब देखा जाना है। और उसके बाद ये डिसाइड होना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी कैरेक्टर इंस्टीट्यूशन है या नहीं। उसके लिए बेंच अलग अलग स्पीच, अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग लेटर्स को खंगाल सकती है, देख सकती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस जजमेंट में आपको समझने हैं। इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट से डिराइव्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।